जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने एसएससी नोटिफिकेशन 2023 वेरियस ब्रांचेस के लिए अब आपकी इसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो चलिए आज के सेशन में हम जानेंगे कि ये नोटिफिकेशन किस किस ब्रांच से रिलेटेड है, इसकी क्वालिफिकेशन, एज एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज क्या रहने वाली है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में हमारे सभी अनमैरिड मेन एंड अनमैरिड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी नोटिफिकेशन 23 रिलीज की है, जहां पर ये सभी अब इंडियन नेवी में एज एन ऑफिसर आपका जा सकेंगे और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी और आपकी वैकेंसीज को डिसाइड किया गया है। तो चलिए आप सभी का जो ये कोर्स रहेगा वो नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 का रहेगा, जहां पर आपकी ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी एजीवाला में रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स को जान लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 29 अप्रैल 23 से आपकी स्टार्ट होगी। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 मई 23। एसएसबी की डेट्स जुलाई अगस्त के बीच होगा। इसकी मेरिट लिस्ट आपकी दिसंबर 23 में आएगी और आपकी ज्वाइनिंग डेट यानी कि INA इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरल में जाने की डेट जनवरी 2024 की रहेगी। और अगर हम बात कर लेते हैं जॉब पोस्ट और वैकेंसीज की, तो एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर, एक आप कह सकते हैं कि क्लास ए के गेजेटेड ऑफिसर बनोगे और टोटल वैकेंसीज इस बार 150 प्लस के अराउंड रखी गई है। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वैकेंसीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, जिसमें काफी आपकी वैकेंसीज रहती हैं, इसमें मेन एंड वीमेन दोनों ही आपके एलिजिबल हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर हम बात करें जनरल सर्विसेज की, तो कैंडिडेट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE BTech आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपका जो परसेंटेज 60% रहना चाहिए और इसमें टोटल वैकेंसी 50 रखी गई है। विमेन के लिए इसकी वैकेंसी मैक्सिमम 15 जा सकती है और रेस्ट ऑफ 35 किसके लिए है? मेल कैंडिडेट्स के लिए है। आपकी एज क्या होनी चाहिए? 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में रहनी चाहिए। वहीं पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर हम ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें, तो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 10 है, मेन वीमेन दोनों के लिए। और इसकी जो एज एलिजिबिलिटी है, डेट ऑफ बर्थ, वो आपकी 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में आपको होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की। तो BE BTech दोनों में, ATC में या फिर आपका नेवल और नेवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आपका रहना चाहिए, जिसमें BE BTech 60% के साथ आप हों। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन दी क्लास 10th एंड 12th, मिनिमम 60% इन इंग्लिश एंड इन 10th और क्लास 12th। तो देखिए क्लास 10th और 12th का भी इसमें थोड़ा क्राइटेरिया है, इसको भी आप देखते रहिए। टोटल वैकेंसीज 20 हैं, मेन वीमेन दोनों के लिए, और मैक्सिमम वैकेंसी वीमेंस के लिए 3 वैकेंसीज रखी गई हैं। और अगर हम बात करते हैं इसमें 2 जनवरी 2000 इसकी DOB की, तो इसकी आपकी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक की है। फिर पायलट की बात कर लें, तो पायलट की भी यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इनकी टोटल वैकेंसी 25 है, मेन एंड वीमेन मैक्सिमम 3 वैकेंसीज रखी गई हैं और इनकी DOB 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 की है। लॉजिस्टिक देख लें, तो देखिए BE BTech इन डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और MBA विद फर्स्ट क्लास और BSc BCom BSc और BSc में IT ओके विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद PG डिप्लोमा इन फाइनेंस। ये तो रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका PG डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, MCA MSc IT विद फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। इसके लिए 30 वैकेंसीज रखी गई हैं, मेन वीमेन दोनों के लिए, और वीमेंस के लिए 6 वैकेंसी मैक्सिमम है। डेट ऑफ बर्थ देख लें, तो 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 रखा गया है। वहीं पे बात करते हैं नेवल आर्मामेंट आपके इंस्पेक्टोरेट कैडर की, तो यहाँ पर आपका BE BTech 60% होना चाहिए और इसमें भी अलग अलग आपके जो स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, वो भी दिए गए हैं। 15 वैकेंसीज इसमें आपकी मैक्सिमम है, मेन वीमेन दोनों ही एलिजिबल हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच की है। वहीं अगर हम दूसरी ब्रांच जिसका नाम एजुकेशन ब्रांच है उसको देखें, तो इसमें
आपके मेन वेमेन दोनों ही आपके एलिजिबल हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ दो तरीके से दी गई है। पहला तो आपका 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जन 2003, और दूसरे के लिए आपका जिसमें आपका हम कह सकते हैं एमटेक शामिल है, उसमें 2 जन 1997 से 1 जन 2003। बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 60% इन एमएससी मैथ ऑपरेशन रिसर्च विथ फिजिक्स इन बीएससी, ओके 3 वैकेंसी। 60% मार्क्स इन एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ्स इन बीएससी, और 60% मार्क इन एमएससी केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन बीएससी। यानी कि जो आपकी बीएससी रहे उसमें फिजिक्स आप किए रहो और एमएससी आपकी केमिस्ट्री के साथ रहे। बीटेक में मिनिमम 60% रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बीटेक विथ 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इसमें टोटल 2 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो 1 2 3 कुछ ऐसे करके वैकेंसीज इसमें रखी गई हैं। बात कर लेते हैं इसमें दूसरे कैटेगरी की। 60% इन एमटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी डिसिप्लिन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला इसमें कहा गया है कि एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मशीन डिजाइन, 1 वैकेंसी। दूसरी एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 1 वैकेंसी रखी गई है। तो 60% का आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लास 10th में भी आपका 60% होना चाहिए, और इंग्लिश में तो जरूर होना चाहिए, चाहे 10th में हो या फिर आपका 12th में हो। वही बात कर लेते हैं इसके थर्ड ब्रांच की, जिसका नाम है टेक्निकल ब्रांच। तो टेक्निकल ब्रांच में मेन वीमेन दोनों ही आपके एलिजिबल हैं, जिसमें 1 में वैकेंसी अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ब्रांच में जनरल सर्विस में टोटल 20 वैकेंसी रखी गई हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से 1 जुलाई 2004, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर हम बात कर लें तो इसमें टोटल 60 वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, वो भी जनरल सर्विसेज में। मेन वेमेन के लिए वेमेन्स की मैक्सिमम 18 वैकेंसी है, और इसकी डीओबी 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक की है। तो अगर ये आप एजुकेशन क्राइटेरिया पूरा फुलफिल कर रहे हैं तो इस बार के इंडियन नेवी के एसएससी नोटिफिकेशन 23 में आप आ सकते हैं, और जनवरी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम सर मर्चेंट नेवी में हैं, तो मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए क्या इसमें कहा गया है, तो उनको भी इसमें मौका दिया गया है। अगर उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट का सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग का हो, और वो सेकंड मेट या फिर मास्टर एंड बॉर्न हो, तो आपका हो सकते हैं। उनकी डीओबी 2 जनवरी 1994 से लेकर 1 जुलाई 2004 की होनी चाहिए, और उनको इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस में आपका भेजा जाएगा। बात कर लेते हैं टेक्निकल ब्रांच एंट्री वालों की। तो देखिए, ऐसे हमारे मर्चेंट नेवी के पर्सनल जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो भी फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में, और जिनकी डीओबी 2 जनवरी 1994 से 1 जुलाई 2004 के बीच में आती है, तो इसके लिए आपके एलिजिबल रहेंगे। बात करते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वालों की, सीपीएल होल्डर्स की। अगर उनके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, और उनकी डीओबी 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जन 2005 के बीच है, तो वो पायलट एंट्री के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे। अब एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या कहा गया है, तो एनसीसी कैंडिडेट्स होल्डर्स को आपका 5% का कट ऑफ में जो है वेटेज दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। ओके, और मिनिमम बी ग्रेड तो आपका रहना चाहिए। 1 जून 2020 के पहले का आपका सर्टिफिकेट नहीं रहना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फाइनल सिलेक्शन में जैसे ही वेरिफिकेशन हो तो आपको अपने जो कंसर्न डीजी एनसीसी है उससे आपको एक बार बताना पड़ेगा, वैलिडेट कराना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट। और अब देखते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैंने आपको बताया है कि आपका जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स है उसमें मिनिमम 60% की तो रिक्वायरमेंट है, या फिर फाइनल ईयर में है तो उतना फाइनल ईयर का सीजीपीए इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी आप इस बार के एप्लीकेशन को फुलफिल कर पाएंगे। कैंडिडेट हु ऑब्टेन अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए सिस्टम, ठीक है, वो आपके पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन आप देंगे, उस एप्लीकेशन को देखा जाएगा, कट ऑफ शो होगी, उसके बाद जो है आपको एसएसबी डेट्स और सेंटर आपको दिए जाएंगे। और ये सभी काम आप www.joinindiannavy
gov.in की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही हर चीजें होंगी तो आपको मेल के जरिए बताया जाएगा। एसएसबी की जो सेंटर है वो बदला नहीं जाएगा, ठीक है। डेट्स हाँ आप बिल्कुल इधर उधर कर सकते हैं, आपको मौका 7 डेज का दिया जाता है, लेकिन सेंटर बदलने का बिल्कुल भी नहीं। मेरिट लिस्ट आपके एसएसबी मार्क्स के बेसिस पर होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पूरी तरीके से डायरेक्ट एंट्री है। आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन फिल करना है, एसएसबी देनी है, पास होना है, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें अगर आप आ जाओगे तो इंडियन नेवल एकेडमी में आप जाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, अपने एप्लीकेशन को फिल करना है, सभी डिटेल्स आपको बारीकी से देखना है, आधार कार्ड हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो ये भी आपको वहां पर अच्छे तरीके से फिल करने, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन इसी नंबर पर आपका आएगा। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, 29 अप्रैल से स्टार्ट डेट है और इसकी लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 14 मई है, और इसलिए जल्दी से आप इसको अप्लाई करके एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़कर अपनी तैयारी करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है कोर्स की। अगर आप अपने रिटन कोर्सेज की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उनके लिए भी एसएसबी क्रैक एग्जाम डिफरेंट कोर्सेज आपका चला रहा है। वॉरिट 10 कोड का जरूर यूज करिएगा, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।